जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जय जिनेन्द्र। आज का हमारा टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। टॉपिक अभी हम भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के मामले में जानेंगे। अलग अलग प्रकार के कैसे कैसे जीव हैं ये समग्र जगत में या 14 राजलोक में। अभी हम उसका टॉपिक आ रहा है। हम आगे ये जानेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे कैसे जीव इस समग्र 14 राजलोक में विद्यमान है। उसमें सबसे पहले जीव की जो बात की है वो है निगोद। निगोद के जीव क्योंकि संख्या में भी ये सबसे ज़्यादा है, अधिकतम है, और 14 राजलोक पूरा निगोद से ठसाठस भरा हुआ है। इसलिए सबसे पहले शुरू, और वो भी एकदम नीचे की कक्षा से शुरू किया है, इसलिए सबसे पहले नाम आएगा निगोद के जीव। निगोद के मामले में यहाँ ये बताया हुआ है कि ये अत्यंत सूक्ष्म और स्थावर जीव है। सूक्ष्म तो है ही, लेकिन साथ में स्थावर जीव है। स्थावर का मतलब कि जो सूक्ष्म एकेंद्रिय स्थावर एकेंद्रिय, इस प्रकार से भी दो भेद आएंगे। सूक्ष्म स्थावर हर एक में, तो निगोद में भी दो प्रकार के भेद आएंगे, सूक्ष्म निगोद, स्थावर निगोद। अपनी सभी इंद्रियों के विषय को भी अगोचर ऐसे स्थावर जीव को निगोद कहते हैं। इनको अपने किसी भी इंद्रिय के मामले में मालूम नहीं। ये निगोद के जीव अपनी सभी इंद्रियों के लिए अगोचर है। अगोचर मतलब उनको पता ही नहीं है कि उनके पास कोई इंद्रिय भी है। उनको ये मालूम ही नहीं है कि उनके पास इंद्रिय है या शरीर। सबसे पहला इंद्रिय होता है हमारा शरीर इंद्रिय। अब ये शरीर इंद्रिय के मामले में भी ये ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि एक शरीर में अनंत जीव बैठे हुए होते हैं। एक ही शरीर में अनंत जीव बैठे हुए होते हैं। तो शरीर इंद्रिय के मामले में भी ये बिल्कुल अगोचर, उनको पता ही नहीं कि ये हमारा शरीर है। इसमें से एक जीव का शरीर जब अनंत जीवों के अनंत शरीर इकट्ठे हो जाए, अनंत जीवों के अनंत शरीर, एक जीव और एक शरीर होगा ना तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अनंत जीवों के अनंत शरीर जब इकट्ठे हो जाए तब ही ये हम इसे देख सकते हैं। निगोद के गोले में एक गोला तब दिखाई देगा जब उसमें अनंत जीव हो और वो अनंत शरीरों के साथ बैठे हुए हो। क्योंकि एक जीव का एक शरीर हम अपनी चर्म चक्षुओं से कभी नहीं देख पाए। ठीक है। निगोद के दो प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है नित्य निगोद। जो जीव नीचतम निगोद में से कभी भी बाहर नहीं आएगा, कभी भी नहीं निकल पाएंगे। आपके यहाँ ऐसे भी हमारे ये 14 राजलोक में ऐसे भी निगोद के गोले हैं, ऐसे भी निगोद के जीव हैं जो निगोद में से कभी भी बाहर नहीं निकलने वाले। परमात्मा इसी जीवों की सबसे ज़्यादा करुणा करते हैं। उनको पता है कि संसार के कुछ जीव जो नित्य निगोदिया जीव है वो कभी भी निगोद में से बाहर नहीं आएंगे, और निगोद में रहते रहते हर श्वासोच्छ्वास में 17 बार इनका जन्म मरण होता है। एक श्वासोच्छ्वास में 70 बार इनका जन्म होना मरना, तो आप समझ सकते हो कि इनको कितनी पीड़ा होती होगी। और ऐसे जीव कभी भी निगोद से बाहर नहीं निकलेंगे। तो सबसे ज़्यादा करुणा कौन से जीवों की होनी चाहिए? निगोद के जीवों की होनी चाहिए। और ये कभी नहीं निकलने वाले हैं ना, इसीलिए इसको नित्य निगोद कहा गया है। और दूसरा है इतर निगोद। दूसरा जो भेद है, एक नित्य है एक अनित्य है। इतर मतलब दूसरे। जिस निगोद के जीव वहाँ से निकल के उच्च कोटि में, ये सबसे नीचे की कोटि के जीव है, उच्च कोटि में जा सकते हैं और धीरे धीरे मोक्ष भी पा सकते हैं, उनको इतर निगोद कहा गया है।
और ऐसे कोई कोई जीव अपने किए हुए नीच कर्मों के अनुसार वापस उच्च कोटि से यहाँ आकर फिर से निगोद भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये इतर निगोद में आपको दोनों प्रकार के निगोद या जीव मिलेंगे, जो निगोद के जीव में से धीरे धीरे बाहर भी निकले, उच्च कोटि तक भी पहुँचे, और उच्च कोटि में से वो वापस निगोद में भी जाए, बहुत बार जाएंगे, वहाँ से वापस बाहर निकलेंगे, वापस आएंगे, जाएंगे, वापस बाहर निकलेंगे, और मोक्ष भी उनका हो पाएगा। उनको आप ऐसा कह सकते हो अनित्य निगोद या इतर निगोद। ये निगोद में से कहीं ना कहीं चेंज हो सकते हैं। ऐसे जैसे हम लोग, क्योंकि हम निगोद से तो बाहर है ही, हम अभी निगोद से तो बाहर है ही ना, तो हम नित्य अनित्य निगोद इतर निगोद में आ सकते हैं। क्योंकि अगर नित्य निगोद में होते तो निगोद से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते, बराबर। तो हम अनित्य इतर निगोद में से आए होंगे या गए भी होंगे, क्योंकि निगोद में से पुण्य कर्म बांधना, उच्च कोटि में जाना, और वापस पाप या पाप कर्म का बंधन करके करके फिर से निगोद में जाना, फिर से बाहर आना, ये सारी 84 लाख जीव योनि में संसारी जीव संसरण करता ही रहता है। तो हमने भी बहुत बार किया होगा, इसमें से हम भी बाकत नहीं है, ठीक है। तो उसको इतर निगोद कहा गया है। आओ, समझ में आया? कोई प्रश्न है? निगोद समझ में आ गया ना? आओ, अभी मैं आपको फोटो बता रही हूँ, फोटो देखिए एक बार। देखो, ये बाहर ये 14 राजलोक है। 14 राजलोक का पिक्चर तो आपको दिख रहा है, बराबर। ये 14 राजलोक है, और 14 राजलोक में ये जो भाग है, जब देखिए, देखो यहाँ लाइन किया हुआ है, आपको मालूम पड़ जाएगा ऐसे। ये सारे आकाश प्रतर है। क्या है? इसको आकाश प्रतर कहा जाएगा। ये सारे आकाश प्रतर है, क्योंकि आकाश है, ये तो भागी आकाश है, लोकाकाश, और ये अलोकाकाश। लोक के अंदर का आकाश इसलिए उसको लोकाकाश कहा है, ये अलोक के अंदर का आकाश इसलिए इसको अलोकाकाश कहा है, बराबर। और ये जो लोकाकाश है ये सारा लोकाकाश का एरिया ऐसे आकाश प्रतरों से ऐसे प्रतर के रूप में बना हुआ है। देखा, आपको प्रतर दिखाई दिया? ऐसे ही प्रतर के रूप में ये बना हुआ है। ये प्रतर के अंदर के भाग में ही, ये 14 राजलोक में इतने ही भाग में निगोद के गोले ठसा ठस भरे हुए हैं। कहाँ पे? 14 राजलोक के ये आकाश प्रतर में। समझ में आया? आकाश प्रतर के अंदर। क्यों? क्योंकि आलोक में तो निगोद होगा ही नहीं। आलोक में तो कोई जीव ही नहीं है, तो निगोद के गोले भी नहीं हो सकते। आलोक में तो कुछ है ही नहीं, तो निगोद के गोले भी कहाँ से आएंगे? इसीलिए ये जो पूरा एरिया है, इसमें त्रसनाड़ी के अंदर भी निगोद हो सकती है। हमारे यहाँ भी निगोद है ही, और त्रसनाड़ी के बाहर भी निगोद हो सकती है। ये पूरा एरिया, सारा आकाश प्रतर जो है, जो त्रसनाड़ी के अंदर का हो या बाहर का हो, हर जगह निगोद का गोला ठसा ठस निगोद या जीव भरे हुए हैं। इतना क्लियर हो गया? हाँ, अब आओ, मैं एक और पिक्चर बता रही हूँ साथ में ही उसको हम समझेंगे। आओ, ये देखो, ये पिक्चर दिख रहा है, ये जीव की आहार व्यवस्था का पिक्चर है। जीव की आहार व्यवस्था, इसमें ये त्रसनाड़ी जो है वो एक रज्जु है, लेकिन आपको तो यहाँ भी जो ये पूरा जो लोकाकाश है, ये पूरे लोकाकाश में निगोद या गोला भरा हुआ है निगोद से, तो उनकी आहार व्यवस्था भी होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। निगोद के जीव जन्म लेंगे, मरेंगे, तो आहार भी तो करेंगे, आहार भी तो करेंगे। तो देखो यहाँ लिखा है निष्कूटवर्ती जीव। ये त्रसनाड़ी है, ये बाहर का एरिया है, 14 राजलोक का एरिया, लोकाकाश का एरिया है, और यहाँ
जीव की आहार व्यवस्था कैसे बनाई गई है वो यहाँ बताया हुआ है। ये प्रतर है, देखो यहाँ आगे आकाश प्रतर, ये समझ में आया आकाश प्रतर कैसा है। और अब आपको है ना ध्यान देखना एक चीज पे, मैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान लेना चाहूँगी, आपका ध्यान लेना चाहूँगी। आप जब भी किसी भी समय ध्यान में हो, अगर ओमकार का ध्यान करो, आप ओमकार का ध्यान करो और ध्यान करने के बाद जब आंखें बंद करोगे तो आपको अगर ध्यान में कुछ समय के लिए अंदर, अगर आंख बंद करने के बाद अगर बहुत ध्यान से अगर अंदर चले गए ना, तो आपको ऐसी पूरी आंखों के आगे अंदर बंद आंखों में आपको ऐसी जाली जाली दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा? ये प्रैक्टिकल करने जैसा है, मैं रोज करती हूँ। आओ देखो, यहाँ भी देखो, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? और ये जाली जाली वाला भाग 14 राजलोक में है और उसके बाहर के भाग में ये इस प्रकार का दरवाजा बंद जैसी व्यवस्था हो गई है। देखा? तो ये धर्मासिका या धर्मासिका षड्द्रव्य है जो पूरे ऐसे प्रतर के रूप में, आकाश प्रतर के रूप में बिछा हुआ है। बिछा हुआ है कि नहीं? ये धर्मासिका अधर्मासिका है। अगर जीव यहाँ बैठा है तो वो यहाँ से धर्मासिका को ले लेगा। उसको हर जगह धर्मासिका 14 राजलोक में मिलता है कि नहीं मिलता है? तो हर एक जीव सांस लेगा धर्मासिका के कारण ही लेगा ना। हर एक जीव सांस लेगा, हर एक जीव अपना पड़खा घूमेगा, अपने शरीर का मूवमेंट करेगा, बिना धर्मासिका कभी नहीं कर सकता। बराबर? तो 14 राजलोक में ठसाठस भरे हुए निगोद के गोले भी जब श्वासोच्छ्वास लेंगे तो बिना धर्मासिका लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो अब ये समझ में आ रहा है आपको कि ये धर्मासिका की व्यवस्था, अधर्मासिका की व्यवस्था ये प्रतर के रूप में बराबर इस प्रकार से बिछी हुई है। और ये प्रतर आपको ध्यान करते समय जब आंखें बंद करोगे तब आपको ये प्रतर आपके आंखों के आगे, आपको ना अपनी आंखों को दोनों हाथों से, हथेली से बंद करना है। तो अंधेरा होगा ना तो ये ऐसा प्रतर आपको जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा। एक बार मैं आपको क्लास में, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? काश्मीरा पहले किया था ना, याद आ रहा है? ध्यान के क्लास पहले किए हुए हैं। अगर नहीं याद आए ना तो आप लोग वो उसमें भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में पड़े हुए ही है। तो ध्यान के भी लगभग बहुत 70-80 जितने वीडियो पड़े हुए, तो आप उसको देखोगे कैसे ध्यान करना है, ओमकार का ध्यान कैसे करना है। उसके बाद जब आप दोनों आंखों को हथेली से बंद करोगे ना तो आपको यही ब्लू कलर, ऐसी ही जाली जाली वाले पूरे प्रतर आपको आपकी आंखों के आगे बंद आंखों में दिखेंगे। क्योंकि आप आंख बंद करोगे तो जो जगत में चीज़ है वो आपको जरूर दिखेगी। आंखों से तो जो चीज़ परिवर्तित होती है ना हमारी किकी से, वही दिखता है। लेकिन आंख बंद होगी ना तो जो अंदर की जो चीज़ है सूक्ष्म, जो बिल्कुल बाहर के परिवर्तित किकी से दिखाई नहीं देती है, वही चीज़ आपको दिखाई देगी। समझ में आया? हाँ, आज का ये मुद्दा बहुत महत्व का था कि जब भी हम ऐसे आंख बंद करेंगे तो हमें ये जो जगत में जो षड्द्रव्य है, और वो भी बराबर इसी तरह से जाली जाली के ब्लू कलर के आकार में ही है। पूरे के पूरे 14 राजलोक में धर्मासिका अधर्मासिका बराबर इसी तरह जाली 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 के रूप में ही ठसाठस भरा हुआ है। और यही चीज़ आपको बंद आंखों से अवश्य दिखती है। बहुत बड़ा मुद्दा है, बोलो है कि नहीं? जैसे जैसे आप ये आदत डालोगे ना, आपको धीरे धीरे अवधि दर्शन, इसको ही अवधि दर्शन कहा जाता है, कुछ समय तक का, कुछ आसपास तक का चीज़ों का आपको दर्शन होना। समझ में आया? आप अभी जगत की ये सारी जो बनावट है उसका दर्शन कर रहे हो, षड्द्रव्य का कर रहे हो। कल को अगर कोई इसमें बीच में कोई व्यक्ति आ गई या कोई व्यक्ति बैठी है या खड़ी है तो वो भी दिखाई देगी। दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? जब आप जगत के कुछ एरिया तक, आपके आसपास के आजू बाजू का वातावरण देख सकते हो,
तो कल को कोई वातावरण में बैठी हुई व्यक्ति भी दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बोलो? दिखेगी। तो हमें यही साइंस पे आगे बढ़ना है, ये प्रैक्टिकल है। जब तक ये प्रैक्टिकल नहीं होगा आपको उसका फल नहीं मिलेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलो आगे चलते, कोई प्रश्न है तो पूछ लो। नहीं। अब आएंगे हम, ये त्रस नाड़ी का टॉपिक आएगा। त्रस नाड़ी जो अभी आपने देखा ना, वो त्रस नाड़ी था, और त्रस नाड़ी और स्थावर नाड़ी। अभी आपके पास दो टॉपिक आएंगे। क्या क्या आएंगे? त्रस नाड़ी और स्थावर नाड़ी। तो त्रस नाड़ी में त्रस जीव और स्थावर नाड़ी में स्थावर जीव, ये बहुत कॉमन चीज हो गई। समझ में आया? त्रस नाड़ी में त्रस जीव मिलेंगे, स्थावर नाड़ी में स्थावर जीव मिलेंगे। आपको ये जो बीच में ब्लू कलर की है वो है त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी में त्रस जीव जो चल सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और बाहर जो है ये है स्थावर नाड़ी। ये पूरा 14 राजलोक का जो एरिया है, ये सफ़ेद वाला, ये लाइनिंग के अंदर ये स्थावर नाड़ी है, और उसमें स्थावर जीव रहेंगे। कौन रहेंगे? स्थावर जीव रहेंगे। ये बहुत सिंपल बात, ठीक है। लोक में ही जो एक रज्जु की त्रस नाड़ी है उसमें त्रस जीव, और ये त्रस नाड़ी का बाहर का एरिया है स्थावर नाड़ी का, तो उसमें स्थावर जीव मिलेंगे। आओ आगे त्रस नाड़ी के त्रस जीव की बात की है। तो ये सारे जो त्रस जीव होते हैं वो विश्व के खास भाग में त्रस नाड़ी में ही रहते हैं। जो षड्र आपका जो पूरा 14 राजलोक है, 14 रज्जु प्रमाण, ऊंचाई में 14 रज्जु, चौड़ाई में भी 7 राज, कितना? 7 रज्जु है चौड़ाई में भी, और ऊंचाई में 14 रज्जु है। उस 7/14 राजलोक में से सिर्फ एक रज्जु में ही त्रस जीव रहे। तो त्रस जीव का एरिया बहुत छोटा हो गया ना। और बाकी का जो बाहर का जो एक रज्जु छोड़ के 7 रज्जु, खड़े में से 6 रज्जु, और ऐसे चौड़े में, और खड़े में, खड़े चौड़े दोनों में मिलके एक रज्जु बात करके बाकी के 6 रज्जु के भाग में स्थावर जीव मिलेंगे। तो सूक्ष्म जीव में आपको त्रस नाड़ी के जीव में त्रस जीव की अपेक्षा से स्थावर जीव ज़्यादा हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? कौन से जीव ज़्यादा हुए, त्रस वाले या स्थावर वाले? स्थावर वाले। स्थावर वाले जीव त्रस वाले जीव से भी अधिक होते हैं। आओ, ये जीव त्रस नाड़ी लोक के आर पार ऊपर से नीचे तक व्याप्त है। वो पूरे लोक में आर पार निकली हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक। और ये त्रस नाड़ी 14 रज्जु ऊंची। कोई एक देव पलक भर के में 20,57,152 योजन विस्तार चले, और एक ही पलक में चलते हुए 6 महीने तक वो इतना चलता जाए, हर एक पलक में इतना इतना, तब भी वो ये एक रज्जु प्रमाण विस्तार को पार नहीं कर सकता। मतलब ये विस्तार हम एक रज्जु बोलते हैं लेकिन बहुत बड़ा है। तो ये त्रस नाड़ी ऊंचाई में 14 रज्जु, चौड़ाई में 1 रज्जु, और चौड़ाई में और 1 रज्जु, ऐसे लंबाई में भी, लंबाई में 14 रज्जु, ऊंची 14 रज्जु आ गई, और चौड़ाई में 1 रज्जु आ गई। इस त्रस नाड़ी में स्थावर और तिर्यंच सर्वत्र होते हैं। ये त्रस नाड़ी में कोई एक जगह नहीं है कि जहाँ आपको जीव नहीं मिलेगा। एक छोटी सी भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ आपको जीव नहीं मिलेगा। स्थावर और तिर्यंच सर्वत्र रहते हैं, लेकिन मनुष्य मात्र मध्यलोक में रहते हैं। ये बात समझ में आई? त्रस नाड़ी में आपको स्थावर जो एक रज्जु त्रस नाड़ी है ना, ध्यान दो, ये स्वयंभू रमण समुद्र तक विस्तृत है। कहाँ तक? ये एंड स्वयंभू रमण और ये एंड स्वयंभू रमण। ऐसी त्रस नाड़ी है, बराबर गोल एक रज्जु गोलाई वाली, जैसे स्ट्रॉ होती है ना एक रज्जु की, ऐसे
तो ये कोने से ये कोने तक एक रज्जु भाग में यहाँ स्वयंभू रमण समुद्र आ गया, यहाँ स्वयंभू रमण समुद्र, तो मतलब कि पूरा का पूरा तिर्यक लोक आ गया। ये असंख्य योजन का तिर्यक लोक, ये आपका पूरा एक रज्जु तरस नाड़ी में आ गया है। अब आप ये सोच लो कि यहाँ पे आपको मनुष्य कहाँ मिलेंगे? सिर्फ खाली 2.5 द्वीप में। कहाँ पे? खाली 2.5 द्वीप में। और मध्य लोक में ही, ऊपर के लोक में देव है, नीचे के नरक है, मध्य लोक में ही मनुष्य, और वो भी पूरे एक रज्जु में नहीं, यहाँ से यहाँ लेके तक मनुष्य नहीं है। मनुष्य सिर्फ बीच में 45 लाख योजन में ही मिलेंगे, 2.5 द्वीप में ही। और वो 45 लाख योजन छोड़ के बाकी के एक रज्जु प्रमाण में तिर्यंच भी मिलेंगे और स्थावर भी मिलेंगे। ओके, क्लियर हुआ? मनुष्य लोक खाली 45 लाख योजन में ही मनुष्य है, इसीलिए मनुष्य लोक का जो माप है वो खाली 45 लाख योजन, वो 2.5 द्वीप को ही मनुष्य लोक कहा जाता है। बाकी पूरी की पूरी एक रज्जु तरस नाड़ी में हर जगह मनुष्य नहीं है। आओ, तो 101 मनुष्य क्षेत्र, 2.5 द्वीप में भी कितने क्षेत्र मनुष्य के? खाली 101 क्षेत्र, 101 क्षेत्र मनुष्य के हैं, उसी में मनुष्य मिलेंगे, बाकी कहीं मनुष्य भी नहीं मिलेंगे। ये तरस नाड़ी समझ में आ गया? तो अभी मैं स्थावर नाड़ी में जाऊं। हाँ, अब हम स्थावर नाड़ी की बात करेंगे, स्थावर नाड़ी और स्थावर जीव। तो स्थावर नाड़ी और स्थावर जीव की क्या बात है? स्थावर तरस नाड़ी के बाहर का एरिया स्थावर नाड़ी कहा जाता है, और उसमें सिर्फ स्थावर जीव रहेंगे। ये जीव अपने आप चल के एक जगह से दूसरी जगह कभी नहीं जाते। स्थावर जीव के लिए आपको ये समझना है कि ये स्थिर जीव है, ये एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं, अपने आप चल के। तरस का मतलब ही चलना, और स्थावर का मतलब है स्थिर रहना। जैसे कि पेड़ स्थावर है, पेड़ कभी अपने आप चला नहीं, बहुत सारे पेड़ चलते हैं। हाँ, ये बात पे ध्यान रखना, बहुत सारे पेड़ चलते हैं। हाँ, सब नहीं चलते हैं, लेकिन बहुत सारे चलते हैं। ठीक है, तो तरस नाड़ी के बाहर जो स्थावर नाड़ी होती है उसमें सिर्फ स्थावर जीव होते हैं। मध्यम लोक की आकृति कैसी है? तो झालर जैसी आकृति बोली। मध्यम लोक जो ऐसे झालर जैसा है, झालर वो बजाने का एक वाद्य है, उसके जैसा है। उसमें असंख्य द्वीप समुद्र स्थित है, ये बराबर बीच का भाग है ऐसा, और उसमें असंख्य द्वीप समुद्र है। ये कोने से ये कोने तक तो असंख्य द्वीप समुद्र आ गया एक रज्जु तरस नाड़ी में। वो सब क्रम से, पहला द्वीप, सबसे पहला बीच में जम्बू द्वीप, उसके आसपास समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, बराबर इस प्रकार से ये लपेट के असंख्य द्वीप समुद्र एक रज्जु तरस नाड़ी के अंदर है। मान लो ये एक रज्जु तरस नाड़ी है, तो ये उसका अंदर का भाग हुआ। तो अंदर के भाग में पहला बीच में द्वीप, जम्बू द्वीप, फिर समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, ऐसे ही पूरे गोलाई में जो लास्ट आ जाएगा ना, वो स्वयंभू रमण समुद्र अंदर ही। ठीक है, और बराबर ही एक रज्जु की तरस नाड़ी खत्म हो गई। उसके बाद आ गया स्थावर का एरिया, और स्थावर में क्या है? तो आपको स्थावर में क्या मिलेगा? मैंने क्या बोला, कोई किसी को याद है? स्थावर और तिर्यंच भी मिलेगी यहाँ। अब बड़ी बड़ी 1,000 योजन की मछलियाँ मिलेगी, और स्थावर भी मिलेगा। स्थावर मतलब वृक्ष, स्थावर मतलब रत्न, जो एक ही जगह पड़े रहते हैं, वो चल के आगे नहीं जाते। ये सारा स्थावर है, मिट्टी पत्थर सब। ठीक है, अब मध्यम लोक की बात हो गई। अब उसमें बराबर मध्य में जम्बू द्वीप है, सबसे पहला, जो तवा जैसा गोलाकार। तवा कैसा होता है? तो उल्टा रखा तवा मानना है जम्बू द्वीप को। आपको कैसा मानना है? उल्टे रखे तवे जैसा, गोलाकार, एकदम गोला, लेकिन उल्टा रखा तवा।
और बराबर मध्यम लोक के बहुमध्य भाग में देखो, यहाँ दिख रहा है आपको, जैसे कि ये मध्यम लोक है और बराबर बीच में गोल जम्बू द्वीप दिख रहा है ना। बस तो ऐसा आपको समझना है कि ऐसे पूरे मध्यम लोक का बराबर मध्य भाग में ऐसे गोलाई में आपको ये बिल्कुल गोल तवे के आकार का, और वो भी द्वीप समान चढ़ा हुआ उल्टा रखा हुआ तवा। तवा कभी भी सीधा नहीं होता है। तवा किनारे से लेके बराबर मध्यम तक वो धीरे 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 ऊंचा चढ़ जाएगा। उल्टा रखा हुआ तवा ऊंचा चढ़ जाएगा। छत्राकार होता है। जम्बू द्वीप को छत्राकार भी बोला है। तो छतरी कैसी होती है? बराबर बीच में से ऊपर चढ़ गई कि नहीं चढ़ गई? तो बराबर ऐसे उल्टा रखा हुआ तवा ही हुई छतरी, मतलब उल्टा रखा हुआ तवा। तो ये छत्राकार तो है ही। बराबर वो 1 लाख योजन का हुआ, उसी से लपेट के 2 लाख योजन का लवण, बराबर उसके बाद 4 लाख योजन के घातीखंड द्वीप, इसमें यहाँ भी आधा द्वीप इस तरफ। उसके बाद फिर से आपको मिलेगा 4 लाख का कालोदती समुद्र, अरे 8 लाख योजन का कालोदती समुद्र। उसके बाद वापस 16 लाख का अर्ध पुष्कर, उसमें से आधे में मनुष्य, आधे में मानुषोत्तर पर्वत, ठीक है। और बाहर का आधा जो हिस्सा हो गया मानुषोत्तर पर्वत से 8 लाख योजन, अंदर का 8 लाख योजन के 2 विभाग हो गए। तो अंदर के 8 लाख में मनुष्य है और बाहर के मानुषोत्तर के बाहर के 8 लाख में कोई मनुष्य नहीं। तो इस प्रकार से आपके 2.5 द्वीप हो जाएंगे। आगे हम जाएंगे अभी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 1 लाख योजन। अब आप ये जो यहाँ पे आपको जो जम्बू द्वीप मिला ना 1 लाख योजन, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से एक ही सरखा 1 लाख योजन। बराबर गोल होगा तो ही होगा ना ये। अगर बराबर गोल नहीं होगा तो आपको चारों तरफ 1 लाख योजन नहीं मिलेगा। आओ, इस प्रकार से अंतिम जो समुद्र है उसका नाम स्वयंभू रमण समुद्र है और ये असंख्य योजन विस्तृत है। ठीक है, क्लियर हुई है आपको पहले 2.5 द्वीप अढ़ी द्वीप की बातें क्लियर हुई? अभी मैं अंदर जम्बू द्वीप में जा रही हूँ। जम्बू द्वीप के मध्य में मेरू पर्वत स्थित है और ये मेरू पर्वत जम्बू द्वीप खुद 6 वर्षधर पर्वत और 7 क्षेत्र में विभाजित है। इसके दक्षिण भाग का पहला क्षेत्र आपको मिलेगा भरत क्षेत्र, और ये भरत क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे पहला पर्वत आएगा हिमवान पर्वत। उसके बाद उसके उत्तर में दूसरा क्षेत्र है हेमवत क्षेत्र, फिर उसके उत्तर में और महाहिमवान वर्षधर पर्वत, उसके फिर से और आगे उत्तर में हरिवर्ष क्षेत्र, उसके और उत्तर में आप जाओगे तो निषद वर्षधर पर्वत, उसके और उत्तर में अगर आप जाओगे तो महाविदेय क्षेत्र, उसके और उत्तर में आप जाओगे तो नीलवान विषधर पर्वत, उसके और आगे आप उत्तर में जाओगे रम्य क्षेत्र, उसके और आगे जाओगे रुक्मी वर्षधर पर्वत, फिर उसके और आगे उत्तर में जाओगे हिरण्यवत क्षेत्र और उत्तर में जाओगे शिखरी पर्वत, और लास्ट में आपके उत्तर में आएगा ऐरावत क्षेत्र जो बिल्कुल भरत क्षेत्र के बराबर होगा। इस प्रकार से जम्बू द्वीप में 6 वर्षधर पर्वत और 7 क्षेत्र होते हैं। आओ अभी हम आगे जाएंगे। अब उसको घेर के लवण समुद्र स्थित है। अभी लवण समुद्र की बात की है। मैं बोल रही हूँ, आगे कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे रोक लेना, ठीक है। लवण समुद्र का आकार गोतीर्थ जैसा। गोतीर्थ का मतलब क्या होता है? गोतीर्थ जब वो गायों को चराने की जगह होती है ना, वो गोतीर्थ ऐसा होता है। पता है कैसा होता है? ऐसा। समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको? दोनों तरफ से स्लोप। आपको ये समझना है बराबर ये लवण 2 लाख चौड़ा है और 2 लाख में से यहाँ से 1 लाख योजन तक ये यहाँ नीचे उतरेगा, आधा 1 लाख योजन तक ये नीचे उतरेगा। क्लियर हुआ? ये 1 लाख तो मैं नहीं बोल सकूंगी,
95,000, 95 और 95, बीच के 10,000 सीधा एरिया। तो ये गोतीर्थ हो गया। दोनों तरफ से स्लोप नीचे उतरता है, उसका नाम है गोतीर्थ। गोतीर्थ इसलिए कहा जाता है कि गायों को जो पानी का पीने का एरिया होता है ना, गमाण, वो बिल्कुल ऐसे ही होती है। गमाण कोई भी जानवर को पानी पीने के लिए, ताकि वो अपना मुंह यहाँ से अंदर डाले, पानी यहाँ तक ऊपर है तो और पानी पी के निकल जाए। क्लियर हो रहा है? आप समंदर भी देखोगे तो कोने में बिल्कुल इतना ही पानी, और जैसे जैसे अंदर आओगे पानी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पानी यहाँ आते आते ऊंडा हो गया ना। देखो यहाँ ये पानी की सतह है, यहाँ तो बिल्कुल किनारे में तो जमीन पानी बिल्कुल एक बराबर है। होते कि नहीं? मोजा आता है, कैसा आता है? और धीरे 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 वो पानी अंदर गोतीर्थ की तरह उतर रहा है समंदर, और पानी की सतह यहाँ रहती है। बोलो, ऐसा हुआ समंदर? तो हमारे समुद्र तो लवण समुद्र ही है, तो लवण समुद्र गोतीर्थ जैसा। तो हमारा ये समुद्र का भी किनारा आपको गोतीर्थ जैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जैसे जैसे आप डीप में अंदर की तरफ जाओगे, इतना ज़्यादा पानी है, 1,00,000 योजन डीप है, तो बड़ी बड़ी मछलियाँ अंदर के भाग में ही मिलेगी ना। और बड़ी बड़ी मछलियाँ या बड़े बड़े जहाज, किनारे में कभी भी कोई जहाज चलता है क्या? नहीं, वो गोतीर्थ की मिट्टी में फंस जाएगा अगर किनारे पे जहाज आ गया तो। समझ में आ रहा है गोतीर्थ कैसा होता है? हाँ, हमारा लवण बिल्कुल गोतीर्थ है। और ऐसे ही लवण समुद्र का चक्रवाल विष्कम, चक्रवाल विष्कम शब्द बहुत बार आएगा। चक्रवाल का मतलब है चक्र की तरह। चक्र गोल ही होता है, पता है ना? वो चक्र गोल ही होता है। पहिया कैसा होता है? गाड़ी का पहिया कैसा होता है? ऐसे ही गोल होता है ना चक्र। तो ये चक्रवाल विष्कम मतलब गोलाई का एरिया, विष्कम क्षेत्रफल हो गया। तो लवण का, जैसे देखो ये अंदर जम्बू का है वो 1,00,000 है, तो लवण का ज़्यादा हो गया, टोटल चक्रवाल 5,00,000 हो जाएगा। 5,00,000 क्षेत्रफल, क्योंकि 2 इधर और बीच का एक जम्बू द्वीप, 2 यहाँ का बीच का जम्बू द्वीप, तो 2 फिर एक 3 और 2 5, तो ये क्षेत्रफल कितना हुआ? 5,00,000। लेकिन लवण का एरिया कितना हुआ? 2,00,000। सिर्फ 2,00,000 हुआ कि नहीं? यहाँ भी लवण 2,00,000 है, यहाँ भी लवण 2,00,000। तो लवण का चक्रवाल मतलब ऐसे गोल विष्कम होता है 2,00,000। और उसकी परिधि कितनी हुई? परिधि अब देखो, परिधि निकालोगे ना किसी की भी, ये जम्बू द्वीप है, बीच की परिधि, पूरी गोलाई की परिधि निकलती है। परिधि हमेशा गोलाई की निकलेगी। तो ये परिधि जम्बू द्वीप की, जब 1,00,000 का जम्बू हो तो उसको त्रिज्या 3 गुना करो तो परिधि 3 गुना होगी। तो 1,00,000 का जम्बू द्वीप हुआ तो उसकी परिधि कितनी हुई? 3,00,000। 1,00,000 के ऊपर कुछ है तो परिधि 3,16,000 जितनी होगी जम्बू की परिधि। अब आपको लवण समुद्र को देखना है। लवण समुद्र ने आपने देखा यहाँ 2,00,000, यहाँ 2,00,000, और उसका चक्रवाल विष्कम कितना हुआ? 5,00,000 हुआ। कुल घेरावा कितना हुआ? नहीं, लवण के ये कोने से ये कोने तक कितना एरिया है ये बोलो, चलो। 2,00,000। नहीं, ये कोने से ये कोना मैं बोल रही हूँ, पूर्व लवण से पश्चिम लवण एंड। वो 2,00,000 का लवण 2,00,000 का है, मगर ये तो खाली पूर्व में 2,00,000 हुआ ना। पूर्व का 2,00,000 लवण, पूर्व में 2,00,000 लवण है तो पश्चिम में भी 2,00,000 लवण है कि नहीं? हाँ हाँ, पर अब पूर्व से पश्चिम टोटल लवण में पूछ रही हूँ। हाँ, 2 और 2 4 और बीच का 1 मानोगे कि नहीं मानोगे? ये लवण के कोने से ये लवण तक जाने में कितना योजन मिलेगा? 5,00,000। क्लियर हो गया आपको? अगर कोई इंसान ये लवण से, अब लवण, ये लवण के बाजू में यहाँ भी घातकी खंड है, यहाँ भी घातकी खंड है, तो ये घातकी खंड से ये घातकी खंड जाने के बीच में कितना एरिया हुआ? 5,00,000 हुआ कि नहीं? लवण 5,00,000 हुआ कि नहीं?
हाँ, तो अब ये 5 लाख की 3 गुना परिधि कितनी होगी? 15 लाख। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया, क्योंकि परिधि हमेशा 3 गुनी होती है। ये क्लियर हो गया? हाँ, तो अब परिधि का मतलब घेरावा। अब आप देखोगे कि लवण समुद्र का चक्रवाल विस्कुम चाहे 2 लाख है, लेकिन उसका घेरावा मतलब कि उसकी परिधि 15,81,139 योजन लगभग होती है। बोलो, ये सारी बातें क्लियर हुई? पहले ये बताओ। हो गई। तो मैं आगे जाऊं। आओ, अब ये जमीन के नीचे कितना है? देखो, कोई भी चीज जमीन के नीचे भी तो होगी। तो ये आपका लवण समुद्र जमीन के नीचे 1000 योजन गड़ा हुआ है। कितना? 1000 योजन गड़ा हुआ है। उसका उच्छेद ऊंचाई 16,000। समुद्र की ऊंचाई उच्छेद मतलब, अब देखो मैं ध्यान दो, ये आपका लवण हुआ ऐसे, ये गोतीर्थ, और ये सीधी सपाटी हुई। अब सीधी सपाटी में पानी उछलता कितना है? 16,000 योजन। कितना? तो ये ऊंचाई जो आपको उच्छेद पूछा है ना, ऊंचाई मतलब ये पानी की सतह से और कितना ऊंचा उछलता है, तो कितना ऊंचा उछलेगा? 16,000। तो अब नीचे का गड़ा हुआ 1000, ऊपर का 16,000, तो कुल मिला के पानी के बाहर का एरिया कितना हुआ? 17,000। पानी के बगैर कहाँ? हाँ, पानी के बगैर ऊपर और नीचे लवण कितना डीप गया? 17,000 और गया ना, बस। तो नीचे का 16,000 और ऊपर का 16,000 और नीचे का 1000, कुल मिला के 17,000 योजन लवण ऊपर अपने पानी के एरिया से बाहर निकला है, ऊपर नीचे में। लेकिन 17,000 पानी उछलने के बावजूद भी लवण समुद्र का पानी जम्बू द्वीप को कभी भी डुबोता नहीं है। बोलो, इतना लवण का पानी उछलेगा तो कभी ना कभी जम्बू द्वीप डूबेगा कि नहीं डूबेगा? बताओ। ऐसे जम्बू द्वीप नहीं होता और कोई कुछ और होती तो चीज़ डूब सकती थी ना, डूब सकती थी। पर ये डूबा क्यों नहीं? क्योंकि गोतीर्थ है, बीच में उछलता है। यहाँ आते आते तो पानी शांत हो जाता है। यहाँ आते आते पानी इतना ही हुआ ना, और बाकी का पूरा जमीन का एरिया हुआ 1 लाख योजन तक। 10 भाग जमीन है तो 90 भाग जमीन है तो 10 ही भाग पानी है ना। तो अब 10 भाग पानी में क्या कोई डुबाएगा क्या वो जम्बू द्वीप को? नहीं डुबाएगा। और दूसरा और भी एक कारण है। क्या कारण है भगवान ने बताया है, उसको सुनेंगे। आओ, लवण कभी भी जम्बू द्वीप को डुबोता नहीं है, क्योंकि जम्बू द्वीप में भरत, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य क्षेत्र में से 10 महाविद्य क्षेत्रों में तो हमेशा अरियंत परमात्मा, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारणों, श्रमणों और एक धर्म वाले श्रावकों, श्राविकाओं, श्रमणियों, सब एक धर्म वाले मनुष्य भी रहते हैं। और इनके पुण्य के कारण स्वभाव से ही ये मनुष्य भद्र और उपशांत और विनीत रहते हैं, और उनके स्वभाव के कारण उनके क्रोधादि कषाय मंद हो जाते हैं। और यही कारण है कि वो सरल और कोमल भी होते हैं, और सर्व इंद्रिय को इंद्रिय को जीतकर वो जितेंद्रिय कहलाते हैं। ये भद्र भी है और ये नम्र भी है। ऐसे मनुष्यों के प्रभाव के कारण लवण समुद्र जम्बू द्वीप को कभी नहीं डुबाता। अब आप ध्यान दो, जरा एक बात पे ध्यान दो मेरी। लवण समुद्र में कोई ऐसे विनीत, भद्र, संस्कारी, शांत मनुष्य मिलेंगे क्या? यहाँ तो राक्षस मिलेंगे, अविनीत मिलेंगे, अभद्र मिलेंगे। यहाँ कभी भी शुभ और सात्विक मनुष्य नहीं मिलेंगे, जबकि जम्बू द्वीप में सात्विक और शुभ मनुष्य अवश्य मिलेंगे। तो अब क्या, जहाँ पे सात्विक और शुभ मनुष्य अरियंत परमात्मा और उसके बाद जो चक्रवर्ती है, बलदेव है, श्रमण संघ है, श्रमण श्रमणी जी है, श्रावक श्राविका है, तो क्या कभी भी ऐसा एरिया पानी से डूब सकता है क्या?
नहीं डूब सकता, नहीं डूब सकता, ठीक है। इसके लिए ये लवण कभी भी, ये हमेशा रहेगा, कभी नहीं डूबेगा। अब कर्मभूमि की बात की, जम्बू द्वीप तो आपको पता चल गया, लेकिन जम्बू द्वीप में 5 भरत, 5 महाविदेह, 5 ऐरावत, टोटल कितने हुए? 15 हुआ। ये 15 भूमि है जो कर्म भूमि कही जाती है, 15 क्षेत्र। और इसके अलावा और भी 30 क्षेत्र है जो अकर्म भूमि कही जाती है। मैं नाम बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। 30 अकर्म भूमि 30 है, वो अकर्म भूमि है। 5 हेमवत क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पे युगलिक रहते हैं। फिर 5 हिरण्यवत क्षेत्र, यहाँ भी युगलिक रहते हैं। फिर 5 हरिवंश क्षेत्र, यहाँ भी युगलिक। 5 रम्य क्षेत्र, यहाँ भी युगलिक। 5 देव कुरुक्षेत्र, यहाँ भी युगलिक। 5 उत्तर कुरुक्षेत्र, यहाँ भी युगलिक। तो ये मनुष्य यहाँ रह रहे हैं, इसलिए ये 30 अकर्म भूमि है जहाँ पे मनुष्य मिलेंगे। क्लियर हुआ? जैसे 15 कर्म भूमि है जहाँ से मोक्ष जा सकते हैं, ऐसे ही ये 30 अकर्म भूमि है, यहाँ से आप मोक्ष तो कभी नहीं जाओगे, लेकिन आप यहाँ से हमेशा मरने के बाद देवलोक में ही युगलिक मनुष्य अकर्म भूमि से जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ, आओ आगे। और ये अकर्म भूमि में कभी भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी नहीं होती। और आपके जो कर्म भूमि है वहाँ महाविदेव में कभी भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी नहीं होती। लेकिन 5 भरत और 5 ऐरावत के 10 क्षेत्र में हम काल कभी भी एक समान नहीं रहता है। वो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कंटिन्यू आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। 5 महाविदेह क्षेत्र में हमेशा अवस्थित मतलब स्थायी काल रहता है, एक ही प्रकार का नित्य काल रहेगा। इसी 5 महाविदेह में जन्मे अर्यन परमात्मा 4 महाव्रत का उपदेश करते हैं और 4 महाव्रत धर्म का ही वो पालन करें। 5 भरत 5 ऐरावत में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनों काल रहेगी। 5 भरत 5 ऐरावत में प्रथम और अंतिम अर्यन परमात्मा ही 5 महाव्रतधारी प्रतिक्रमण सहित धर्म का उपदेश करेंगे। और बाकी के जो 22 तीर्थंकर जो मध्य के हैं, वो दूसरे से लेके 23 तीर्थंकर परमात्मा जो मध्य के 22 तीर्थंकर परमात्मा है, वो 4 महाव्रत का उपदेश भी करेंगे और 4 महाव्रत का पालन भी करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ। कोई प्रश्न है तो बोलो। आओ। अब 4 महाव्रत में ब्रह्मचर्य व्रत अपने आप अपरिग्रह में आ जाता है। 4 महाव्रत में ब्रह्मचर्य व्रत अपरिग्रह में ही आता है, क्योंकि अपरिग्रह में स्त्री का परिग्रह कभी नहीं रखना है। और 4 महाव्रत में प्रतिक्रमण प्रायश्चित अनुसार प्रसंगोपात होता है। रोज का प्रतिक्रमण कभी नहीं होता है, रोज का प्रतिक्रमण नहीं होता है। जब भी प्रसंग पड़े, प्रायश्चित की जरूरत पड़े, तभी ही प्रतिक्रमण होता है। अब भारतवर्ष में जन्मे 24 तीर्थंकर परमात्मा, आपने ये जान लिया। 5 भरत 5 ऐरावत 5 महाविदेह, उसके कर्मभूमि 15, और वहाँ पे होते जन्म लेते तीर्थंकर परमात्मा, वहाँ का काल कैसा है, वहाँ का समय कैसा है, ये सब जान लिया। अब आप ये जानोगे कि भारतवर्ष में जन्मे 24 तीर्थंकर परमात्मा का समय क्या है और कैसा है। आओ, इस उत्सव अवसर्पिणी काल में जम्बू द्वीप में स्थित भारतवर्ष में 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं। उनके नाम मैं बोल रही हूँ। श्री ऋषभदेव भगवान, श्री अजितनाथ भगवान, श्री संभवनाथ भगवान, श्री अभिनंदन स्वामी भगवान, फिर श्री सुमतीनाथ भगवान, श्री सुपार्श्वनाथ भगवान, श्री पद्मप्रभ भगवान, श्री पद्मप्रभ परमात्मा को सुप्रभ नाम से भी जाना गया है। उसके बाद श्री सुपार्श्वनाथ भगवान, श्री शशि प्रभ यानी कि चंद्र प्रभ, ये दोनों नाम से होते हैं।
चंद्रप्रभा भगवान, श्री पुष्पदंत या सुविधि, ये भी दो नाम के होते हैं, पुष्पदंत या सुविधि, श्री सुविधिनाथ भगवान। फिर श्री शीतलनाथ भगवान, श्री श्रेयांसनाथ भगवान, श्री वासुपूज्य स्वामी भगवान, श्री विमलनाथ भगवान, श्री अनंतनाथ भगवान, श्री धर्मनाथ भगवान, श्री शांतिनाथ भगवान, श्री कुंथुनाथ भगवान, श्री अरनाथ भगवान, श्री मल्लीनाथ भगवान, श्री मुनीसुरज स्वामी भगवान, श्री नमीनाथ भगवान, श्री नेमीनाथ भगवान, श्री पार्श्वनाथ भगवान और श्री महावीर स्वामी देव। महावीर स्वामी देव को वर्धमान नाम से भी जाना गया। इस प्रकार से 24 तीर्थंकरों के 23 जीन के अंतरों में कालिक स्रोत का अविच्छेद कहा गया है। यहाँ कालिक स्रोत का अविच्छेद है। बाकी के 24 तीर्थंकर परमात्मा के 1 से लेकर 24 के मध्य में कालिक स्रोत कभी भी विच्छेद नहीं पाता। लेकिन जब पहले तीर्थंकर परमात्मा हो उससे पहले का काल और अंतिम परमात्मा के हो जाने के बाद के काल में कभी भी कालिक स्रोत होता ही नहीं है, उसका विच्छेद हो जाता है। समझ में आया? ये बात समझ में आई? हाँ सुनो, मैं समझाती हूँ। पहले परमात्मा होंगे तो उससे पहले तो आरा तो अशुभ ही होगा, युगलिक ही होंगे, तो उस वक्त धर्म कहने वाला तो कोई होगा ही नहीं। तो किसी ने धर्म ही नहीं कहा है तो श्रुत ज्ञान कहाँ से होगा? कालिक श्रुत मतलब समय अनुसार का ज्ञान, प्रत्येक काल अनुसार का ज्ञान। बोलो पहले भगवान ही नहीं है तो कोई ज्ञान देगा आपको? तो पहले परमात्मा के पहले कालिक स्रोत का विच्छेद समझ में आ गया? और पहले भगवान आने के बाद कालिक स्रोत पहले भगवान ने बताया, फिर दूसरे भगवान ने भी वही बताया, तीसरे ने भी वही बताया, तो पहले से लेके 23 तक सब भगवान ने बताया। तो उसमें 24 तक टोटल 23 भगवान हुए, तो उसमें कभी भी कालिक स्रोत का विच्छेद हुआ नहीं हुआ, मतलब कालिक स्रोत विद्यमान है। अब 24वें तीर्थंकर परमात्मा हुए, उन्होंने कालिक स्रोत बता दिया। अब कुछ समय के बाद जब 5वां आरा अंत आएगा या 6ठा आरा आएगा तो क्या कालिक स्रोत रहेगा? नहीं रहेगा। अब क्लियर हो गया? तो पहले और 24वें भगवान के पहले समय में, पहले के पहले सब पूर्व के समय में, 24 के बाद के समय में कालिक स्रोत का विच्छेद हो जाता है। और बीच के ही 23 भगवान के समय में कालिक स्रोत आपको अविच्छेद रूप में जरूर मिलेगा। बराबर? हाँ आओ। इसका कभी भी बीच में विच्छेद नहीं होता है। और जो आचारंग आदि मूल स्रोत से बनाया हो उसको उत्कालिक सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कालिक स्रोत। जैसे कि दृष्टिवाद का विच्छेद। अब दृष्टिवाद का तो विच्छेद अभी हो ही गया है ना। जो 14 पूर्व है उसका विच्छेद हो चुका है कि नहीं हो चुका है? हो चुका है। जो देखो अभी आपने जो देखा ना उसकी फोटो आई है। आओ, जम्बू द्वीप और लवण समुद्र की फोटो दिख रही है ना? आपको दिख नहीं रहा है? अच्छा एक मिनट। हाँ, अब ये जो स्क्रीन है उसमें आपको ये पिक्चर दिख रहा है, बराबर मध्य में ये है जम्बू द्वीप, और ये जम्बू द्वीप के बाहर देखो ये लवण समुद्र है, दिख रहा है ना? ये पिक्चर में आपको यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आओ, जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र और पर्वत। आओ देखो, ये भरत क्षेत्र जो मैं नाम बोली हूँ फिर से बता रही हूँ, जो मैं नाम पहले बोल गई उसको ध्यान से सुनो। ये कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण में ये जम्बू द्वीप है पूरा। उसमें जम्बू द्वीप में ये विभाग है उत्तर, कर्सर दिख रहा है ना? ये है दक्षिण। तो उत्तर में ऐरावत क्षेत्र, दक्षिण में भरत क्षेत्र। तो यहाँ पूर्व में महाविदय हुआ और पश्चिम में भी पश्चिम महाविदय। ये पूर्व विदय, ये पश्चिम विदय, बराबर बीच में मेरू। ठीक है?
अब आप आओ यहाँ उत्तर में, दक्षिण में आपको भरत क्षेत्र दिख रहा है। भरत क्षेत्र के बाद देखो यहाँ पे आपको हिमवान पर्वत दिख रहा है, दिख रहा है? मैं बड़ा कर रही हूँ, देखो ये हिमवान, लघु हिमवान पर्वत, ये नाम भी पढ़ रहे हो आप, ये लघु हिमवान पर्वत है। कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है, ये पद्मद्र बराबर मध्य में। अब उसके बाद आता है आपके लिए एक और जगह, ये शब्दापाती, ये हिमवंत क्षेत्र। आओ, हिमवंत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, दूसरा उसका नाम है हेमवत, दोनों एक ही नाम है। और यहाँ पे यहाँ युगलिक बसते हैं। कौन बसते हैं? युगलिक। उसके बाद आओगे आप तो वापस पर्वत मिलेगा। देखो एक और पर्वत आया, देखो इस तरफ पर्वत लिखा है, देखो महाहिमवान पर्वत दिखा। उसके बाद यहाँ बीच में आया महापद्मद्र। हिमवान पर्वत पे बीच में कौन सा द्र है? महापद्मद्र। आओ, अब उसमें से इस तरफ कौन सा क्षेत्र आया? हरिवर्ष क्षेत्र आया। तो यहाँ भी युगलिक बसते, ये क्षेत्र में भी युगलिक बसते। अब उसके बाद आ रहा है निषद पर्वत, ये लाल वाला जो रंग है वो निषद पर्वत दिख रहा है आपको यहाँ, उसका योजन भी लिखा हुआ है, देखो 16,842 योजन का। ये है निषद पर्वत और बराबर बीच में है तिगिन छिद्र। इसका नाम क्या है? तिगिन छिद्र। अब ये निषद पर्वत के बाद यहाँ आएगा उत्तर कुरु, ये दक्षिण का भाग है इसलिए देव कुरुक्षेत्र। देखो यहाँ नाम दिख रहा है, देव कुरुक्षेत्र। तो ये देव कुरुक्षेत्र में भी पहले आरे के युगलिक मिलेंगे, बराबर। हम एक एक भूगोल में एक एक क्षेत्र की डिटेल भी करेंगे, पर अभी नहीं। अब आओ यहाँ उत्तर कुरुक्षेत्र, बराबर मध्य में मेरू, उसके बाद उत्तर कुरु। तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको? पहले आरे की युगलिक, बराबर। एक मिनट है, मैं जरा फोन ले लेती हूँ। ये उत्तर कुरु और देव कुरु का जो एरिया है वो बराबर महाविदय के मध्य भाग में है, बराबर मेरू के आसपास। ये उत्तर कुरु देव कुरु ऐसे ही लपेट के खड़ा है। ये चौड़ाई में 36 हजार योजन हो जाएगा और ये लंबाई में भी ये कम से कम कुछ 20-21 हजार योजन जितना, 18 या 21 हजार योजन जितना हो जाएगा। अब ये जो आपको एग्जैक्ट माप तो पीछे बाद में मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ ये समझना है कि इसके बाद ये 22,000 योजन तक जो विस्तृत है पूर्व में, ये है पूर्व महाविदेय क्षेत्र, ठीक है। और ये पश्चिम में है वो पश्चिम महाविदेय क्षेत्र। तो एक एक पूर्व पश्चिम में भी आपको 16 विजय, 16 पूर्व में 16 पश्चिम में, तो 32 विजय यहाँ पे आपको महाविदेय की मिलेगी। और ये जगह पे हमेशा जगन्य से 4 तीर्थंकर परमात्मा और उत्कृष्ट से आपको सभी विजय में 32 के 32 परमात्मा अवश्य मिलेंगे। समझ में आया? अब ये हम आगे जाएंगे, ये आधा एरिया हो गया है। ये है नीलवान पर्वत, यहाँ लिखा हुआ देखो आपको मिल रहा है, देखो ये है नीलवान पर्वत और उसका जो बीच में द्र है उसका नाम है केसरी द्र। उसके बाद आएगा रुक्मी नहीं, अभी उसके बाद आएगा क्षेत्र, रम्य क्षेत्र। देखो आओ, यहाँ दिख रहा है रम्य क्षेत्र 8,421 योजन का। उसके बाद आता है फिर से एक रुक्मी पर्वत, ये है एक और पर्वत, बीच में द्र है महापुंडरिक द्र। उसके बाद आता है हिरण्यवंत क्षेत्र, यहाँ भी युगलिक मिलेंगे, जितने क्षेत्र है यहाँ युगलिक मिलेंगे। उसके बाद आता है आपको एक और पर्वत, शिखरी पर्वत दिख रहा है यहाँ, और द्र का नाम है पुंडरिक द्र।
जितने पर्वत है वहाँ द्र मिलेंगे और जितने क्षेत्र है वहाँ पे युगलिक मिलेंगे। उसके बाद भी एक और आता है आपको, शिखरी पर्वत के बाद सीधा आएगा ऐरावत क्षेत्र। शिखरी पर्वत का ये पुंडरीक द्र, उसमें से भी हमारे गंगा सिंधु की तरह 2 नदी जाएगी। ऐरावत क्षेत्र बिल्कुल भरत क्षेत्र के जैसा है। यहाँ भी 6 खंड, 6 खंड में से मध्य खंड में ही मागध, वरदाम, प्रभास तीर्थ, ये सारा सिमिलर आएगा। ऋषभकूट पर्वत सब सिमिलर आएगा। ओके, समझ में आया? और ये बराबर मध्य में 1000 कोने से मध्य में ये जम्बू द्वीप उपस्था उठता आएगा, उल्टा रखा तवा या छाता। बीच में से ये यहाँ कोने में ये बिल्कुल डाउन है, तो यहाँ से ऊपर उठा हुआ आएगा, तो जो नीचे ज़मीन में 1000 योजन उद्वेद हो जाएगा। यहाँ ज़मीन के नीचे ऊंचाई 1000 है और यहाँ बिल्कुल नहीं है, कोने में 0 से लेके 1000 योजन, ये भी 0 से लेके 1000 योजन बीच में से ऊंचा। नीचे यहाँ कोने में 0 है, यहाँ से आते आते 1000 योजन, यहाँ भी 0 है, यहाँ से आते आते 1000 योजन, तो बराबर बीच में 1000 योजन ऊंचा। अब समझ में आ गया पूरा, क्लैरिटी से आ गया? हाँ, आओ धीरे धीरे 0 नीचे आएगा और बराबर मध्य में 1000 ऊंचा हो जाएगा। मतलब यहाँ से 0 से थोड़ा ऊंचा हुआ, 250, 300, 500 होते होते यहाँ 1000 ऊंचा, और धीरे धीरे यहाँ नीचे उतरता वापस 0, तो हो गया ना छाता बिल्कुल बराबर। हाँ, इसलिए इसको छत्राकार संस्थान भी कहा गया है। छत्राकार संस्थान जम्बू द्वीप का, इसको आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, और ये जम्बू द्वीप को लपेट के 2 लाख का लवण समुद्र, देखो ये लवण समुद्र बराबर 2 लाख योजन। आपको हर कोने से यहाँ भी 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख, ऐसे मिलेगा आपको हर जगह से 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अब ये जम्बू है 1 लाख का, उसकी जो परिधि है 3,15,000। अब आप आओ यहाँ पे आओ, ये है 2 लाख का, लेकिन ये दो और ये बराबर बीच का 1 और ये 2 मिला के टोटल 5 लाख हो गया। ये कोने से ये कोने तक 5 लाख हो गया। तो अब इसकी परिधि 3 गुना 15 लाख के ऊपर हो गई। परिधि ऐसे ही घेरावा मालूम, देखो कर्सर घूम रहा है, ऐसे घेरावे को ही परिधि कहा जाता है। समझ में आया? हाँ, तो ये होगी उसकी 15 लाख। जो आपने अभी पढ़ा वो सारा क्लियर यहाँ मिल गया। ओके, ठीक है। सामने मेरू पर्वत का पिक्चर आया है, ठीक है। आओ देखो, दिख रहा है पूरा अभी। ये मेरू पर्वत के इसमें जो भी आकार दिया हो, लेकिन आपको एक बात मैं बोलूँगी कि ये आकार में यहाँ पे जो लिखावट है उसमें कुछ फ़र्क है, पिक्चर में भी फ़र्क है, ठीक है। ठीक है, आपको ये ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको यहाँ दिख रहा है, जो हम लोग पहले बोलते हैं कि मेरू पर्वत से बराबर नीचे के 1000 योजन का जो उसकी ऊंचाई है, उसी में व्यंतर, वाण व्यंतर और सीधी रत्नप्रभा नारकी बता दी है, जो कि बिल्कुल हमारे पढ़ने में आया नहीं। पढ़ने में ये आया कि मेरू के नीचे से पहले घनोदधि, पहले अवकाशांतर, फिर तन्वात, घनवात और बाद में घनोदधि, उसके बाद व्यंतर, वाण व्यंतर आएंगे। हमने ऐसा पढ़ा ना पहले। हाँ, तो यहाँ ये पिक्चर में ऐसा नहीं किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, देख लो बराबर ये मेरू पर्वत ही चल रहा है। मेरू के नीचे के 1000 योजन में ही इन्होंने, आप देखो यहाँ शब्द आप पढ़ सकते हो। वाण व्यंतर और व्यंतर देव के आवास बता दिए रत्नप्रभा नारकी के, और नीचे व्यंतर देव,
मतलब जो 1000 योजन का ऊपर का 100 योजन छोड़ना, नीचे का 100 योजन छोड़ना, ये उन्होंने मेरू पर्वत के 1000 योजन में ही डाल दिया है। तो आप इस प्रकार से ये आकृति कभी नहीं देखोगे। हमारे हिसाब से क्या होगा, ये पूरा मेरू पर्वत खत्म हो जाएगा, उसके बाद के 1000 योजन उसका उद्वेद आएगा, मेरू का ही ऊंडाई आएगी, और उसके बाद क्या आएगा, अवकाशांतर। उसके बाद क्या आएगा, असंख्य योजन का अवकाशांतर के बाद तन्वात, फिर घनवात, और फिर घनोदधि, और उसके बाद रत्नप्रभा नारकी में ये सारा आएगा। क्लियर? क्लियर? बस 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 ऐसे ही आपको समझना है। मैं पिक्चर बनवाऊंगी, पिक्चर बनवाने के बाद इसको हम वापस रिपीट करेंगे, मगर जब तक नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? ठीक है, ओके, आओ। आओ, अभी ये खाली पिक्चर ही है, इसकी डिटेल हम बाद में हम करेंगे। अभी आपके सामने एक और बात आई है, वो है 24 तीर्थंकर परमात्मा का पिक्चर। वो तो आपको पता ही है, अभी मैंने 24 नाम भी बोल दिए हैं, तो एक के बाद एक भगवान और उनके जो लांछन है वो आपको यहाँ दिखाई दिए, आप देख सकते हो ना आप। बस बस, तो ये तो आपको पता भी है, और आपको ये लांछन और ये सब आप जानते हो। तो ये टॉपिक को अभी हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये मैंने नाम बोल दिया है। आओ, अभी हम इसी को डिटेल में जाएंगे। ये आपके सामने 24 तीर्थंकर परमात्मा का ही ये पेज है खुला हुआ। ठीक है? हाँ, अब आप आओ, उसके दूसरे पेज में मैं इसकी डिटेल है, हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ 24 परमात्मा के नाम लिखे हैं, वो मैं पहले बोल चुकी हूँ। और अब यहाँ जो कुछ लिखा है कि तीर्थंकर परमात्मा क्या है, उसके लिए हम ये थोड़ा सा जान लेते कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। हमारे शास्त्रों में तीर्थंकर परमात्मा के कुछ गुण बताए हैं, उस गुण को हमें कभी भी अवॉइड नहीं करना है। समझ में आ रहा है? जब भी ये टॉपिक आएगा हम इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बराबर? हाँ, दुनिया में कई प्रकार के धर्म एवं संप्रदाय हैं, लेकिन उन सभी में जैन धर्म ने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया हुआ है, क्योंकि ये धर्म अपने आप में बहुत महान है। महान वो इसलिए है कि क्योंकि खाली बाह्य ही नहीं, लेकिन आंतरिक शुद्धि पर भी ये धर्म में विशिष्ट ध्यान दिया गया है। और साथ ही ये धर्म सभी जाति और समाज के लोगों के लिए खुला है। यहाँ कोई ऐसा वाड़ा नहीं बनाया कि जो जैन होगा वो ही मोक्ष जा सकता है, जो जैन होगा उसको ही फायदा हो सकता है। यहाँ कोई भी धर्म का कोई भी जीव आके अपने आप को समझ सकता है, समझदार बना सकता है और मुक्त भी करा सकता है। यहाँ सिर्फ सम्यक दर्शन को ही ध्यान दिया गया है, और उसके लिए किसी का उस पर अथॉरिटी या पावर ऐसा नहीं बनाया। ठीक है? इसलिए ये महान है, क्योंकि यहाँ कोई वो हम लागवक बोले या कोई भी पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं चलता। बोलो, चलता है क्या? नहीं चलता है। ये इस धर्म की महानता भी इसीलिए ज़्यादा है कि ये धर्म बहुत ही उदात्त विचार, उदात्त मतलब बिल्कुल उम्दा विचार, बिल्कुल उम्दा विचार। यहाँ अगर आपका मोक्ष नहीं भी हो रहा है ना, तब भी आपको बाकी अन्य जीवों को क्षमादान, महादान जरूर देना है, अभय दान देना ही देना है। बोलो, है कि नहीं? हाँ, ये धर्म ने सभी जीवों की रक्षा के लिए सबसे पहले सोचा है। इस धर्म में प्राणी मात्र के लिए चिंता ही चिंता की है। उनके संपूर्ण सुखी होने के मार्ग भी बताए हैं और उपाय भी बताए। दुनिया में 5 धर्म की विशेष बोलबाला है, वो है इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। लेकिन ये सब में जैन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जैन धर्म से अन्य सभी धर्म की उत्पत्ति हुई, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जैन धर्म दुनिया का सबसे महान धर्म तो है ही वो, क्योंकि जैन धर्म से ही आप मोक्ष या मुक्ति या अन्य जीवों की रक्षा के लिए सोच सकते हो।
बाकी के 5 में से, ये 4 में से कोई धर्म ऐसा नहीं है जो जीवों की जैना संपूर्ण रूप से कराता हो, है ना? हाँ, और ये जो जैन धर्म सबसे महान धर्म दुनिया का इसीलिए बन पाया क्योंकि इसकी महानता इसके तीर्थंकर परमात्मा और सर्वज्ञों के ही आभारी होती है। तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञ महात्मा के कहने से ही हम प्राणी मात्र को जान भी पाए, उनकी रक्षा भी कर पाए और खुद अपने आप को कर्म से बचा के मोक्ष भी करा पाएंगे। हाँ या ना? हाँ, जैनो जिसको भगवान मानते हैं वो विशिष्ट प्रकार के गुणों के धाम रूप है, सागर की तरह धीर गंभीर है, राग द्वेष विजेता यानी कि वितराग है, इसीलिए उनका नाम जिनेश्वर है, तीर्थंकर है, सर्वज्ञ है, सब है। इस त्रिकाल ज्ञानी सर्वज्ञ के कारण ही हम दूसरे अन्य और उसके नाम जैसे कि वितराग, तीर्थंकर परमात्मा, अरहंत परमात्मा, भगवान परमात्मा आदि विशेषण से उनको जानते। ठीक है, उन्होंने ही ये बताया है कि ये संसार क्या है, ये जीव क्या है और यहाँ से मोक्ष कैसे होता है। भगवान का अर्थ यहाँ बताया है, भग का मतलब है ज्ञान और वान मतलब जिन्होंने लिया हुआ है। तो जिन्होंने ज्ञान को साक्षात्कार किया है उनको भगवान कहा जाता है। राग द्वेष को जड़ मूल से जिसने नाश किया है उनको वितराग कहा गया है। तो ऐसे ही वितराग बनने के बाद जब केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए तब उनको भगवान कहा जाता है। अब उनको अपने दिव्य ज्ञान से संपूर्ण विश्व और संपूर्ण जीवों को वो देख सकते हैं, संपूर्ण स्वरूप, अतीत, अनागत, वर्तमान के सभी रहस्य को वो जान सकते हैं। हाथ में रहा कोई चीज, जैसे कि ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, ऐसे ही परमात्मा भी हर एक पदार्थों को, हर एक पर्यायों को, जीव के हर एक पर्यायों को क्लियरली देख सकते, स्पष्ट देख सकते। कई लोगों को ये सवाल होता है, ऐसे परम शुद्ध जिनेश्वर कौन हुए, तीर्थंकर सर्वज्ञ कौन हुए? उसका उत्तर यह है कि जैन धर्म अवतारवाद को नहीं मानता। बोलो, जैन धर्म ने ये बोला कि तीर्थंकर परमात्मा अवतार लेते हैं, फिर से चले जाएंगे, फिर से वापस आएंगे, वही 24 तीर्थंकर वापस आते रहेंगे, ऐसा माना क्या? नहीं माना है। यहाँ ये जैन धर्म ने ये माना है कि कोई भी जीव तीर्थंकर भी बन सकता है। हर एक उत्सर पीढ़ी में 720 तीर्थंकर तो होना ही होना है, 1-2 नहीं, 720। कितने? 720 तीर्थंकर तो होंगे ही होंगे। हर एक नहीं, 720 भी नहीं, हाँ 720 तीर्थंकर तो होना ही होना है, होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ अवतारवाद जैन धर्म ने कभी नहीं माना। और एक ही व्यक्ति ईश्वर बनेगा, वो ही वापस अवतार लेगा, वो ही वापस आएगा, वो ही वापस ईश्वर बनेगा, ये बिल्कुल शक्य नहीं। जैनों को ये बात बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। यहाँ तो अनंत आत्मा भगवान बन चुके हैं, अनंत आत्मा अभी भी भगवान बन रहे हैं, भगवान के रूप में विचर रहे हैं, और अनंत आत्मा आगे भी तीर्थंकर भगवान बनेंगे ही बनेंगे। और अनंत है इसलिए यहाँ सबके नाम का तो उल्लेख है नहीं, हम खाली 24 के नाम जानते हैं क्योंकि ये उत्सर पीढ़ी में भरत क्षेत्र में 24 हुए। ठीक है, तो बाकी तो आज तक अनंत काल में अनंत परमात्मा भगवान हो चुके। तो जो 24 नाम हमने बताए थे, मैंने वो सारे ऋषभदेव से लेके 24 भगवान हमारे यहाँ उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में, इसी अवसर पीढ़ी में हो चुके हैं। अब आपके सामने ये उत्तर कुरु देव कुरु का आकृति आ रहा है, उसको भी हम पूरे डिटेल से जब भी आपके महाविद्य क्षेत्र की उल्लेख आएगा तब उसको हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हमने जो तीर्थंकर परमात्मा की बात चल रही है उसी में मैं आगे जाऊंगी, मैं आगे जाना भी चाहूँगी, उसको भी हम थोड़ा सा जानेंगे कि आचारांग आदि कालिक श्रुत का अध्ययन।
जो आपने आचारंग आदि जो 11 अंग पढ़े, 11 अंग और 14 पूर्व की जो बात है, ये सारा कालिक स्रोत है। और ये कालिक स्रोत आपको पता है कि ये इसका विच्छेद होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नहीं? पहले और 23 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर के बीच में कालिक स्रोत अवश्य मिलेगा, लेकिन पहले तीर्थंकर परमात्मा के पहले और अंतिम के बाद का समय, जो अंतिम का बाद और वो पहले तीर्थंकर की शुरुआत तक का जो पूरा एक ही समय, उसमें आपको कालिक स्रोत कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, एक मिनट, जरा एक फ़ोन आ रहा है, मैं ले लेती हूँ। हाँ, तो जो आचारंग सूत्र आदि जो कालिक स्रोत है, जो तीर्थंकर परमात्मा के मुख से ही त्रिपदी के रूप में बाहर आएगा, गणधर परमात्मा उसके ऊपर आगम की रचना करेंगे, वो जो कालिक स्रोत है वो उसका अध्ययन दिवस और रात्रि के पहले और अंतिम प्रहर में ही हो सकता है। समझ में आया? दिवस के पहले दिन के पहले प्रहर में होगा, जो बराबर रात्रि के 12 बजे से लेके रात्रि के 3 बजे तक ही होता है। और दिन के अंतिम प्रहर में मतलब सुबह के 9 बजे से लेके 12 बजे तक होता है। समझ में आया? हाँ, बाकी के समय में उत्कालिक 10 वैकालिक आदि उत्कालिक जो सूत्र है, जो बनाए गए हैं आगम के ग्रंथों में से, आचारंग सूत्रों के ऊपर से जो बनाए गए के जो सूत्र है, उसको उत्कालिक सूत्र कहा जाता है। उसके अध्ययन सर्वकाल में होता है। ठीक है, उसका अध्ययन सर्वकाल में होता है। इस अवसरपीढ़ी काल में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद उनका पूर्वगत स्रोत 1000 वर्ष तक ही रहा। ध्यान दो, अंतिम तीर्थंकर परमात्मा जब 24वें हुए, उसके बाद जो भी कालिक स्रोत था पूर्वगत, पूर्व वाला, चौथ पूर्व वाला जो कालिक स्रोत था, जिसके ऊपर से आचारांग सूत्र आदि सब बने थे, ये जो कालिक स्रोत है वो 1000 वर्ष तक ही रहा। कहाँ तक रहा? सिर्फ 1000 वर्ष तक रहा। अभी तो 2600 साल हो चुके हैं, तो ये तो 1600 साल से तो नष्ट हो गया। फिर याद नहीं रहता है सबको, और कुछ होता नहीं है, वो लोग भूलते जाते पहले जैसी दिमाग या तेज शक्ति रहती नहीं है। और बाकी तीर्थंकरों को तो ये संख्याता असंख्याता काल समय तक रहेगा, क्योंकि अब बाकी के तीर्थंकरों के बीच में तो ये कभी खत्म होता ही नहीं है ना। तो जितना तीर्थंकर का काल होगा उतने तक ये स्रोत रहेगा ही रहेगा। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में वर्तमान 24 के अंतिम तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद उनका प्रवर्तमान किया हुआ तीर्थ 21,000 वर्ष तक ही विद्यमान रहेगा। मतलब ये कि जो अभी जो संघ चल रहा है, अभी जो ये तीर्थ है परमात्मा महावीर के द्वारा बनाया हुआ, तीर्थंकर परमात्मा का जो तीर्थ स्थापित होता है ना, वो उनके जाने के कुछ साल तक रहता है। भगवान का ये तीर्थ 5वें आरे के अंत तक रहेगा, क्योंकि 5वां आरा ही है ना 21,000 वर्ष का। हाँ, तो तब तक विद्यमान रहेगा। जब 5वां आरा खत्म होगा तब अंतिम दिन में सारा ये तीर्थ नष्ट हो जाएगा। तीर्थ तब तक ही रहेगा जब तक वहाँ यहाँ अहिंसा पालने वाले जैन साधु साध्वी रहेंगे। जब अहिंसा ही हिंसा ही आ जाएगी तो साधु साध्वी तो रहेंगे ही नहीं ना, बराबर। हाँ, भावी जो अनागत 24 आएगी, अब आने वाली अनागत 24 आएगी, उसके अंतिम तीर्थंकर का प्रवर्तमान किया हुआ तीर्थ ऋषभदेव भगवान के जिन पर्याय के वर्ष जितना, मतलब कि 1,00,000 वर्ष न्यून पूर्व वर्ष तक रहेगा। 1,00,000 पूर्व तक रहेगा। समझ में आया? 1,00,000 पूर्व तक जो अंतिम जो बड़े तीर्थंकर परमात्मा जब होंगे ना, वो लास्ट, वो 1,00,000 पूर्व में 1,000 वर्ष तक रहता है। उसके बाद तीर्थ और तीर्थंकर, देखो यहाँ 2 चीज़ बताई है। ये हमारी कर्म की व्यवस्था के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कर्म है तो कर्म करने वाला कार्मिक भी है कि नहीं है?
अगर कर्म है तो कर्म चढ़ने वाली व्यक्ति भी तो है ना, जिसके ऊपर कर्म चढ़ेगा। हाँ, तो ऐसे ही तीर्थ है तो तीर्थंकर भी है। तीर्थंकर के बिना तीर्थ हो सकता है नहीं। बराबर ऐसे ही साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 जब होंगे तभी श्रवण प्रधान संघ को ही तीर्थ कहा जाएगा। बराबर, संघ के बिना तीर्थ होगा नहीं। तो जब ये 4 होंगे तभी तीर्थ होगा, नहीं तो नहीं। तो ऐसे 4 प्रकार की संघ की, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका के हाजिरी की संघ की स्थापना करने वाले अरियन परमात्मा को ही तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर मतलब तीर्थ बनाने वाला। तो तीर्थ हुआ तो तीर्थ करने वाला भी हुआ कि नहीं? तो तीर्थ हुआ तो तीर्थंकर, तो ये दोनों जोड़ी जाएगी। ऐसे ही प्रवचन के साथ प्रवचनी, समझ में आया? प्रवचन करने वाला कोई होगा तो प्रवचनी होगा ही। जैसे शिक्षा है तो शिक्षक है। तो ये कर्ता और कर्म हुआ, पैर उसकी। तो हर एक चीज बिना पैर कुछ नहीं होता है। अगर शिक्षा है तो शिक्षक है, अगर शिक्षा है तो पढ़ने वाला विद्यार्थी भी है, विद्या है तो विद्यार्थी, शिक्षा है तो शिक्षक है। अगर दंड है तो दंडी है, मतलब दंडी मतलब दंड को पकड़ने वाला। समझ में आया? छाता है तो छतरी है कि नहीं? है, छतरी को पकड़ने वाला तो कोई है कि नहीं? बस, विद्या है तो विद्यार्थी है, शिक्षक है, शिक्षा है तो शिक्षक है। ऐसे तीर्थ है तो तीर्थंकर है, प्रवचन है तो प्रवचनी है। समझ में आया? यस, ठीक है। तो अब आचार, अब उसके बाद प्रवचन, प्रवचनी और द्वादशांगी, गणी, पीठक, इसकी बात की है। आचारंग आदि 12 अग्र ग्रंथ थे जो प्रवचन और ग्रंथों के उपदेशक, ये सबके उपदेशक अरियन परमात्मा को ही प्रवचनी कहा गया है। ठीक है। प्रवचन में क्या आएगा आपको? बोलो कोई। सब आएगा। नहीं, प्रवचन में आचारांग सूत्र और द्वादशांगी, जो कालिक श्रुत है वही प्रवचन में आएगा। समझ में आया? और वो कालिक श्रुत को बताने वाला कौन? प्रवचनी। प्रवचन प्रवचनी, श्रुत को बताने वाला। ऐसा तो है ही नहीं कि खाली भगवान ही बताएंगे, गणधर परमात्मा भी बताएंगे ना, और बाकी के केवल ज्ञानी भी बताएंगे, श्रुत ज्ञानी भी बताएंगे। तो उसको क्या बोलोगे आप? प्रवचन प्रवचनी। ठीक है। उग्रकुल, भोगकुल, राजन्यकुल, इक्ष्वाकुकुल, ज्ञातकुल, कौरव्यकुल। तो क्षत्रिय के ये कितने कुल हुए? 5 कुल हुए। और ये कुल इस प्रकार से क्षत्रिय धर्म में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके 8 प्रकार के कर्म को रजोमल से धोते हैं। मतलब 8 प्रकार के कर्म की रज को वो धोएंगे। बराबर। और ये क्षत्रिय धर्म में प्रवेश करके 8 प्रकार के रजोमल धोएंगे। उसके बाद कोई सिद्धगति को प्राप्त करेंगे, या कोई तीर्थंकर बनेंगे, या कोई अरियंत परमात्मा बनेंगे, या कोई देवलोक में भी उत्पन्न होंगे। क्लियर? बात क्लियर? हाँ। हेलो। हाँ, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए क्षत्रिय को ही कर्म से बचने की ताकत मिलती है। ये समझ में आ रही है ये बात भी? सामान्य कुल में ये ताकत नहीं होती है, जैसे कि ब्राह्मण कुल, वैश्य कुल, चांडाल कुल, शूद्र कुल, वही चांडाल कुल, इनमें ये ताकत नहीं है। ये ताकत किस में मिलेगी? सिर्फ क्षत्रिय को, क्षात्र धर्म वालों को, वो ही अपने ऊपर से कर्म का हटा पाएगा। बाकी का 3 कुल वाले नहीं कर सकते।
बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान देना है ये सारी बातों को। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये आज हम ये यहाँ टॉपिक ख़त्म करेंगे। ये जम्बू द्वीप आया, जम्बू द्वीप में तीर्थंकर परमात्मा आए, जम्बू द्वीप का तीर्थ आया, जम्बू द्वीप में बाकी के लोग आए, सारे क्षेत्र के लोग, युगलिक लोग, जो भी मोक्ष जा सकते हैं वो 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि, आपने सब पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब जम्बू द्वीप भी पढ़ा और लवण समुद्र भी पढ़ लिया, आज दोनों पढ़ लिए बहुत अच्छे से। हाँ पढ़ लिया। अब आगे जो आएगा वो घातकी खंड आएगा। क्या आएगा? घातकी खंड। और ये हम करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि अब तो नेक्स्ट एक क्लास मिस होगा। फिर सोमवार को देखती हूँ, मैं आती हूँ तो मैं रविवार को तो आ जाऊंगी, तो सोमवार को जरूर क्लास होगा, बराबर। इससे पहले ये 2-3 बार सुन लेना, क्योंकि इसमें 14 राजलोक, त्रस नाड़ी, स्थावर नाड़ी, जम्बू द्वीप, अड़ी द्वीप और ये लवण समुद्र सब आ गया है। ठीक है, तो 1-2 बार सुन लेना ये लेक्चर, जरूर आप यूट्यूब से सुन लें, वो पक्का हो जाएगा बस। ओके, मैं रजा लूँ अभी। ऑल द बेस्ट। हाँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें ऑल द बेस्ट विश कर रहे हो। और मैं चाहती हूँ ये 1 नेशन 1 पंचांग अपने आगम के हिसाब से संपूर्ण भरत क्षेत्र में ये चालू हो, बस मेरी एक ही भावना है। क्योंकि ये प्रवचन में से बनाया हुआ है, ये आगम में से बना हुआ है, और प्रवचन ही मतलब तीर्थंकर परमात्मा ने ये बताया हुआ है। आज ये हम जो आज जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ ना, इसका पूरा उल्लेख आज के लेक्चर में आ चुका है कि नहीं? ये कालिक श्रुत से बना हुआ है, और कालिक श्रुत से बना हुआ का कभी भी वो अपूर्ण नहीं होता है, बराबर। कालिक श्रुत का विच्छेद हुआ है, लेकिन उसके गणित का कभी भी विच्छेद नहीं होगा। आकाश में घटना तो रोज बनती रहती है कि नहीं? बस परमात्मा ये शक्ति दे कि हम ये चीज़ को, जैन पंचांग को वापस शुरू करा पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जिनेंद्र। प्रणाम। प्रणाम।